Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 14 of our inexorable crash course for MCA CET 2025. तो अगर आप प्रिपेयर अप कर रहे हैं फॉर MCA CET 2025 तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का ये लेक्चर, बिकॉज आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं एंड मैथ्स में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है ये दिस इज़ अ 10th स्टैंडर्ड बेस्ड टॉपिक, तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिपेयर अप कर रहे हैं इसके लिए तो एक ब्रशअप करने की ज़रूरत है इस टॉपिक के लिए भी, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आगे आने वाले बहुत से ऐसे चैप्टर्स होंगे जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसमें सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो की है। तो सबसे पहली चीज़ यही बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट वगैरह सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो क्या होता है समझ लेते हैं। अब जैसे कि जब हमने पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर था पढ़ाया था, तो अगर आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो प्लीज़ गो अहेड और पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब भी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन इज 2 तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और जब हम उसको इक्वेट कर देते हैं विद जीरो से, जीरो से जब हम उस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देते हैं दैट टर्न्स आउट टू बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास में अवेलेबल है दैट इज 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का जो यहाँ पे पावर है दैट इज 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट भी है कि a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो गया किसी भी केस में, अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज अगर a इक्वल टू 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास में बचेगा सिर्फ और सिर्फ bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। और जहाँ पे क्वाड्रेटिक कुछ है ही नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में हाईएस्ट पावर 1 मिलता है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बिकम अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी क्लियर। हम एक इक्वेशन को तभी बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल का कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कुछ मेथड्स को हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला एंड बेसिक मेथड है जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 7th 8th स्टैंडर्ड से हम इसको पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक बहुत ही बेसिक मेथड है जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। ओके, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है आप सभी लोगों को पता ही होगा। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, अब हमारा जो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो लास्ट टर्म है दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है और जो मिडिल टर्म है ये एक लीनियर टर्म है। ठीक है, दिस इज द लीनियर टर्म। तो अब हमारे पास में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए हमको फैक्टर्स फाइंड करना सच दैट कि वो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। तो 2 फैक्टर्स चाहिए कांस्टेंट के लिए, सच दैट कि उस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं उन फैक्टर्स को तो हमको हमारा कांस्टेंट मिलता है। ओके, और उनको अगर हम ऐड करें तो हमको हमारा जो मिडिल टर्म है वो मिलना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट, जैसे कि यहाँ पे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, +5। अब साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास में प्लस है। ठीक है, तो साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास में क्या फैक्टर्स मिल सकते हैं 4 के लिए, तो देखो 4 के लिए हमारे पास में फैक्टर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 2, फिर और क्या हो सकता है 1 एंड 4 हो सकता है। यही 2 फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे पास, 2 यहाँ पे पेयर हो सकते हैं, एक 2 और 2 हो सकता है या तो 1 और 4 हो सकता है। अब देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलता है, ये बात तो सही है, लेकिन इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पे 4 मिल रहा है, लेकिन मेरा मिडिल टर्म क्या है 5 है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आई डोंट नीड दिस वन। ठीक है, बिकॉज हमको ये वाला नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये हमको हमारा रिजल्ट जो है जो हमको चाहिए वो हमको डिराइव करके नहीं दे रहा है। अब 1 इंटू 4 करूँ तो 4 होता है और इनको अगर ऐड करूँ तो 5 होता है, जो कि हमारा मिडिल टर्म है, तो ये हमको चाहिए। ओके, विल बी यूजिंग दिस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हमारे पास में हमारा कांस्टेंट, ठीक है, अगर हमारे पास में हमारा कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट जो है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा।
ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर पॉजिटिव है, ओके, अगर पॉजिटिव है तो या तो दोनों ही फैक्टर्स का, तो इस केस में क्या होता है, अगर जब पॉजिटिव होता है दोनों ही फैक्टर्स का, बोथ फैक्टर्स विल हैव सेम साइन, ठीक है। और ये सेम साइन कहाँ से मिलेगा, जो मिडिल टर्म का साइन है वही यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म का जो साइन है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, मिडिल टर्म का साइन। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों ही यहाँ पे +1 और +4 रहेंगे, ठीक है। अब अगर नेगेटिव होता, -5 होता तो माइनस माइनस हो जाते, तो दोनों ही फैक्टर्स का सेम साइन होगा। लेकिन अगर हमारा कांस्टेंट जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट साइंस होते हैं, ठीक है। वी हैव गॉट अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस कैसे होंगे, तो जो भी मिडिल टर्म का साइन है, ठीक है, मिडिल टर्म का साइन, तो अब हमारे पास में दो फैक्टर होंगे, ठीक है। एक हमारे पास में ग्रेटर फैक्टर होगा, एक हमारे पास में स्मॉलर फैक्टर होगा, ठीक है। एक बड़ा होगा, एक स्मॉलर होगा। तो जो ग्रेटर फैक्टर होगा उसको मिडिल टर्म का साइन जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म साइन किसको जाएगा, ग्रेटर फैक्टर को, और उसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट ऑफ मिडिल टर्म का साइन, ठीक है, अपोजिट ऑफ मिडिल टर्म का साइन जाएगा स्मॉलर फैक्टर को। ओके, ये क्लियर है ये चीज़, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। तो अब चलिए इक्वेशन पे आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन पे। तो अगर हम इस इक्वेशन पे आगे बढ़ें तो हमारे पास में 4 के लिए हमको क्या फैक्टर्स मिल रहा था, 4 के लिए हमको फैक्टर्स मिल रहे थे 1 और 4, ठीक है। अब मिडिल टर्म यहाँ पे प्लस है, और क्योंकि ये भी प्लस है तो उसको प्लस प्लस का साइन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे इसको x² प्लस ऑफ 1x एंड प्लस ऑफ 4x एंड प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 1 हम लिख देंगे। दूसरे दो में कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 कॉमन है, तो x प्लस 1 हमको वापस से फैक्टर मिल, दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 या फिर x प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे x प्लस 1 एंड x प्लस 1 कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ गया। तो अब यहाँ पे आइदर और का कंडीशन यहाँ पे लगता है, ओके। तो यहाँ पे आइदर क्या होगा, x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0, जिस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x विल बी इक्वल टू -4 और x विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, ओके। हमारे पास में यहाँ पे हमको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है, ये हमारा सेकंड फैक्टर है, ठीक है। दो फैक्टर्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट इज ओके, दो यहाँ पे फैक्टर्स या फिर रूट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो रूट्स हमको यहाँ पे मिल रहा है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ओके, वेरी क्लियर, बहुत ही ईजी तरीका है ये। फैक्टराइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वन, ठीक है, सबसे ईजीएस्ट वन है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट और डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट और आता है कभी कभी फैक्टराइजेशन में। इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x² के साथ में कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। लेकिन इन केस अगर हमारे पास में x² के साथ में कुछ कोएफिशिएंट आ जाए, ठीक है, x² के साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट हमको मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे उस कोएफिशिएंट के साथ में, हम उस कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट विद द कांस्टेंट, ठीक है। कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द कांस्टेंट। तो x² के साथ में अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उसको हम कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू -4। अब -4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस साइन बहुत ध्यान से हमको देखना है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20। तो क्योंकि अब ये माइनस है, जैसे कि देखो इसके पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में जो कांस्टेंट है उसका साइन नेगेटिव अगर है, कांस्टेंट साइन नेगेटिव, तो अब अपोजिट साइन वाले दो फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। एक के पास में पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक मिडिल टर्म का साइन रहेगा, और उसका अपोजिट स्मॉलर वाले को जाएगा। तो अब 20 के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो 20 के लिए सच दैट कि हमको यहाँ पे +8 चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे 8 चाहिए। तो अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे उन फैक्टर्स का तो हमको यहाँ पे 8 चाहिए, ये चीज़ हमको समझ में आती है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो 10 और 2 मैं करूँ तो 10 2 20 होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है तो मिडिल टर्म का जो साइन है वो बड़े वाले को चला जाएगा और उसका अपोजिट दूसरे को चला जाएगा। अब +10 -2 कितना होगा, +8 होगा। तो हमको मिडिल टर्म भी यहाँ पे मिल रहा है, वी आर गेटिंग द मिडिल टर्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, कि हमको करना क्या है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में दो फैक्टर्स चाहिए सच दैट कि अब उनको ऐड करके, ऐड इसलिए बिकॉज अब आप ऐड बोलो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट बोलो, ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली होने वाला वही चीज़ है। तो ऐड करके, बिकॉज अपोजिट साइन है तो अब ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्शन ही होने वाला, बिकॉज अपोजिट साइंस वहाँ पे डील हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन वी आर हैविंग अपोजिट साइंस तो एडिशन भी करोगे तो भी सब्ट्रैक्शन ही होने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सच दैट कि जब उनको हम ऐड करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, वी शुड गेट द मिडिल टर्म। तो इसीलिए हमने यहाँ प्लस का साइन इसको 10 को दे दिया बड़े वाले को, और जो उसका अपोजिट था प्लस का अपोजिट माइनस, दैट इज गोइंग टू द स्मॉलर वन। तो +10 -2 विल बिकम 8, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x²,
ओके, प्लस 10x माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 5x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 2 फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस 2 कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 2 यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब कुछ लोगों के ध्यान में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस आपने प्लस क्यों डाल दिया। इसका रीज़न ये है कि हमने प्लस यहाँ पे इसलिए डाला बिकॉज हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं। तो जब भी हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन अप भी करोगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में साइंस चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के, तो we'll get what minus of 2x and a minus of 2x, okay, we'll get what minus of 2x and a minus of 4। तो ये हमको मिल जाए बिकॉज ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली हमको क्या मिलेगा, 5x माइनस ऑफ 2 एंड x प्लस ऑफ 2, ये हमको यहाँ फैक्टर्स मिल रहा है। तो आइदर 5x माइनस ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 2/5 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स या फिर दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमको मिल रहे हैं। ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं एंड दोनों ही टाइप से मैंने बता दिया, ठीक है, दोनों टाइप से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम मेथड को पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज श्रीधराचार्यस मेथड। तो श्रीधराचार्यस मेथड जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मूला मेथड, ठीक है, जिसको हम फॉर्मूला मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपने शायद से स्कूल में आपके पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा फॉर्मूला मेथड के नाम से इसको। तो दैट इज एक्चुअली श्रीधराचार्यस मेथड। तो श्रीधराचार्यस मेथड क्या है, वो उसमें हम हमारे पास में वी हैव एन डायरेक्टली हमारे पास में एक फॉर्मूला दे दिया गया, तो वो फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं। ओके, तो हम फॉर्मूला को यूज़ करते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके थ्रू अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे करें तो a का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, a का वैल्यू यहाँ पे 3 मिल रहा है बिकॉज ax² विल गेट कंपेयर्ड विद वॉट 3x²। तो a का वैल्यू हमको यहाँ पे 3 मिल रहा है। फिर 12x विल प्लस 12x इज गेटिंग कंपेयर्ड टू वॉट प्लस bx, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है और c इज गेटिंग कंपेयर टू -4, दैट मीन्स कि c का वैल्यू यहाँ पे -4 मिल रहा है। तो वी हैव गॉट ऑल द 3 वैल्यूज़, ठीक है, ऑल द 3 वैल्यूज़ हमको यहाँ पे मिल गए हैं, a b c के वैल्यूज़ हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर a b c के वैल्यूज़ मिल गए हैं तो वेरी इजीली, ओके, वेरी इजीली वी कैन गेट द आंसर, ओके, वी कैन गेट द रूट्स, ठीक है, हमको बहुत ही ईजिली यहाँ पे रूट्स भी मिल सकते हैं। सो अगर हमको रूट्स चाहिए तो व्हाट वी विल डू ओवर हियर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इनटू इट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहिए बिकॉज साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो प्लस माइनस से थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 12 एंड अ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², दैट मीन्स कि 12 का स्क्वायर इज 144 एंड अ माइनस ऑफ 4ac, दैट मीन्स कि 4 टाइम्स ऑफ a इंटू c, दैट मीन्स कि 3 4 इज 12 एंड 3 4 12 एंड 12 4 48 बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन ओवर हियर। ओके, हमारे पास में यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 4 इज 48, तो प्लस ऑफ 48 द होल अपॉन ट्वाइस ऑफ a, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ a, दैट मीन्स कि 2 टाइम्स ऑफ 3। ओके, सो अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, तो 144 एंड 48 हमारे पास में, तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट ओवर हियर, दैट विल बी 192। तो हमको यहाँ पे 192 मिल रहा है। ओके, राइट, वी आर गेटिंग 192 अपॉन हाउ मच आर वी गेटिंग ओवर हियर 6, तो हमारे पास में 6 मिल रहा है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12 एंड अ प्लस माइनस 192 को क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी वे से, कैन वी फैक्टराइज इट एनी वे, ओके, कैन वी डू इट। तो देखो 4 से हम कर सकते हैं, 4 इंटू, ओके, वी कैन डू 4 इंटू 4 एंड 8 48 and this can be further also factorized 4 into 4 into 12, okay, and we can also factorize it as 4 into 4 into 2 into 2 into 3, right? Now 4 4s are 16 and a 16 2s are 32, 32 2s are is a 64 and a 64 3s are will lead us to 192, दैट मीन्स कि वी कैन फैक्टराइज दिस। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये दो एक साथ में बाहर आ जाएं, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स कि 4 2s इज एन 8, तो आई कैन राइट इट एज 8 रूट ऑफ 3, ओके, 8 रूट ऑफ 3 अपॉन 6। अब यहाँ पे भी कुछ हमारे पास में कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, तो यूजिंग द टेबल ऑफ 2 अगर हम देखें यहाँ पे तो कैंसिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। वी कैन राइट दिस एज माइनस ऑफ 6 प्लस माइनस 4 रूट 3 द होल अपॉन 3, राइट।
तो ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, हमने इसको क्या किया 2 से रिड्यूस किया, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो रिडक्शन हो गया और कुछ यहाँ पे कम नहीं हो सकता। सो दिस हैज़ बिकम आवर फाइनल आंसर। तो अब हमारे पास में एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है, दैट मीन्स कि एक रूट जो हमारा होगा, वन रूट विल बी x विल बी इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे तो -6 प्लस ऑफ 4√3 द होल अपॉन 3, और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू -6 माइनस 4√3 द होल अपॉन 3। तो दिस इज द श्रीधराचार्य's मेथड or the formula method for solving a quadratic equation, one of the most prominent and the easiest way to solve an equation। बहुत बार क्या होता है, फैक्टर्स लेने में दिक्कत हो जाती है, फैक्टर्स हमको मिल नहीं पाते, लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजिली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ईजी मेथड टू सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ एट ऑल कोई डाउट होगा तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो x वॉज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac द होल अपॉन 2a, ये हमारे पास में ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में ओके इन दिस इक्वेशन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, वी कॉल्ड इट एज डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम ऑल्सो वी रिप्रेजेंट इट विथ अ डेल्टा साइन। ठीक है, हम डेल्टा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, so I can say a delta is equal to what, b square minus 4ac। okay, so this is called as a discriminant। अब discriminant ने यहाँ पे बहुत ही important हमको यहाँ पे कुछ results को derive करने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर b square minus 4ac is greater than 0, ठीक है, अगर ये greater than 0 है, that means कि हमारे पास में यहाँ पे 2 real okay unequal रूट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेगा, 2 रियल अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब कि रियल होंगे, अनइक्वल रूट्स हमको मिलेंगे अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमको 2 रियल इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, 2 रियल इक्वल रूट्स हमको मिलेगा। ओके, सो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो 2 रियल इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, 2 रूट्स मिलेंगे लेकिन दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो वी कैन से वी विल गेट 2 अनरियल एंड अनइक्वल रूट्स, जो कि हम ये भी कह सकते हैं कि दे विल बी इमेजिनरी। ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी हमारे पास में यहाँ पे हमको मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो दो अनरियल अनइक्वल रूट्स हमको मिलेंगे। ओके, वी आर गेटिंग इट, इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास में ये जो चीज़ है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमको बताता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमको ये एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इफ़ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ गॉट ओनली 1 रियल या फिर हैज़ गॉट 2 रियल इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग, ऐसा बोल दिया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट कर देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमको आंसर मिलता है फिर वहाँ पे। तो इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने 10th में जब पढ़ा होगा इस टॉपिक को तो डेफिनेटली आप लोग को पता ही होगा कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और भी समझ लेते हैं। कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इवन लाइक जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप क्वेश्चन देखेंगे एंड यू विल हैव द आंसर विद यू। ओके, सो आप बहुत ही ईजिली चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये रूल्स एंड ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये पता होगा। तो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला क्या है कि रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल होंगे। ओके, रेसिप्रोकल रूट्स हमको मिलेंगे। तो रेसिप्रोकल रूट्स हमको कब मिलेंगे, विल गेट रेसिप्रोकल रूट्स अगर a इक्वल टू सी है। तो ये a इक्वल टू सी क्या है एक्चुअल में, दिस इज नथिंग बट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर a इक्वल टू सी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे रेसिप्रोकल रूट्स मिलने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू गेट रेसिप्रोकल रूट्स। रेसिप्रोकल रूट्स मतलब कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ओके, तो रेसिप्रोकल रूट्स हमको मिलेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि
अगर एक रूट, ठीक है, वन रूट विल बी इक्वल टू जीरो इफ सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर सी की वैल्यू, ठीक है, अगर सी की वैल्यू जो यहाँ पे सी है, अगर ये कांस्टेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर कांस्टेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाए तो उस केस में, ओके, उस केस में क्या होगा, एक रूट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बिकॉज अगर देखो यहाँ पे जैसे मैं लिख दूँ, अगर 7x² प्लस ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ओके, तो अगर मैं ये लिख दूं तो x तो कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो 7x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारे पास में, ये जो हमारे पास में बाहर वाला x है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, -1/7 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक रूट हमेशा जीरो होगा अगर c का वैल्यू जीरो है, अगर कांस्टेंट का वैल्यू जीरो हमको मिल रहा है, ओके, वेरी क्लियर। अब नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल रूट्स होंगे, ठीक है, नेगेटिव और रेसिप्रोकल रूट्स होंगे कब, जब c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, ठीक है। तो c विल बी जब c का वैल्यू, ओके, c का वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑफ a से a हो के बराबर होगा, तो उस टाइम पे हमको नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल रूट्स मिलेंगे, ओके। तो अगर दोनों ही यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, अगर c और a दोनों ही इक्वल हैं बट अपोजिट ऑफ ईच अदर हैं, तो उस टाइम पे हमको रेसिप्रोकल रूट्स तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव रूट्स मिलेंगे हमको, ओके, वेरी क्लियर। बोथ रूट्स इक्वल टू जीरो अगर b और c इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, अगर ये b और ये c इक्वल टू जीरो हो गए तो उस केस में दोनों ही रूट्स इक्वल टू जीरो होंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख लें 25x² इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर आई कैन से कि x² इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, यहाँ पे यही दो रूट्स हमको मिलेंगे, ओके, क्लियर। चलिए, अगर ये समझ गए हैं आप तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसको याद रखने की पूरी तरीके से आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल द 4 रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन, तो अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक अल्फ़ा और बीटा रूट्स हमको पता है, ठीक है, तो रूट्स हमारे पास में जो है रूट्स आर इक्वल टू अल्फ़ा एंड बीटा हमको पता है। तो अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है तो वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं इसके थ्रू। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास में समझो कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स फॉर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसके लिए, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे पास में अल्फा एंड बीटा रूट्स हमको पता है। तो अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हमको पता है फॉर द गिवन इक्वेशन, तो आई कैन से वी हैव गॉट 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। पहला है दैट सेज कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, ओके, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a। तो b क्या है हमारा, ये है मिडिल टर्म का, और ये a हमारे पास में जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। और जो दूसरा रिजल्ट हमको मिलेगा यहाँ पे, द सेकेंड रिजल्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमको मिलता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये जो दो रिजल्ट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड फटाफट सॉल्व करने। अच्छा, अगर एक चीज़ ये बोला है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया गया है कि आपके पास में, ओके, यू आर गिवन विथ कि अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, ओके, दो रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तो उस केस में अगर हमको फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड अ प्लस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ये होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ओके, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमको रूट्स पता है तो हम इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको रूट्स पता है तो हम इक्वेशन को बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ओके, क्लियर विथ इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ों को हम समझते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए यहाँ पे कि इफ़ द रूट्स आर नोन, अगर हमारे पास में अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स पता है, ठीक है, इफ़ वी नो अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, तो अगर ax² प्लस bx प्लस c एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस केस में हम कह सकते हैं देन द इक्वेशन हैविंग द इक्वेशन, जिस इक्वेशन के पास में
रेसिप्रोकल रूट्स होंगे वो क्या होगा, उस केस में ए और सी का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ए और सी का वैल्यू इंटरचेंज हमने कर दिया तो उस केस में जो रूट्स अल्फा एंड बीटा थे वो रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स अल्फा विल बिकम 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा विल बिकम 1 अपॉन बीटा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट ये भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ डू रिमेंबर दिस नोट, ठीक है, कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका ए और सी का जो वैल्यू है, ओके, ए और सी की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है तो रूट्स रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। तो अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल रूट लाइक 3x² और इसकी जगह पे मैं जस्ट आपको रूट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास 3,2 है और उसको हमने ए और सी का कंपोनेंट बदल दिया यहाँ पे, तो हमको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमने चेंज कर दिया तो वी कैन से कि हमारा जो रूट्स होगा 1/3 एंड 1/2 में बदल जाएगा, ओके। वेरी क्लियर। चलिए, अगर अभी तक समझ में आपको आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। वैसे ये कुछ ही क्वेश्चंस है, इसके अलावा हम और भी क्वेश्चंस को डेफिनेटली लेंगे। अभी आज के दिन में हम सिर्फ बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपलिस्टिक काइंड के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका आंसर फटाफट आना चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट योर आंसर्स क्विकली, यहाँ पे आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाइएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 2। आई एम सो सॉरी, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 2। तो इस केस में अगर पहले वाले को मैं अज्यूम करूं तो पहले वाले में अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में देखूं तो हाईएस्ट पावर तो 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ओके। यहाँ पे ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो सकता है ऑप्शन सी। अच्छा, अगर मैं फोर्थ वाले को भी देखूँ तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या बनता है, दैट इज ऑप्शन सी, ओके। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमको रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स अगर हमको फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही इजीली हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास में क्या मिल रहा है भाई हमको, यहाँ पे हमको मिल रहा है 6 मिल रहा है, ओके। तो क्या करते हैं, श्रीधराचार्यस मेथड को हम लगा देते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे श्रीधराचार्यस का फॉर्मूला मेथड को लगा देते हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पे कि ए का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू -11 है, सी का वैल्यू यहाँ पे -35 है। तो श्रीधराचार्यस मेथड क्या है हमारे पास में, व्हाट डू वी हैव इट, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी मतलब कि माइनस ऑफ -11 दैट विल बी 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर होता है दैट मीन्स कि 11 का स्क्वायर विल बी 121 एंड माइनस ऑफ, ओके। अब माइनस है पर यहाँ पे भी माइनस साइन हमारे पास में है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो विल हैव अ प्लस, ओके। तो ये अगर हमारे पास में प्लस आता है तो व्हाट वी कैन डू नाउ, अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वी हैव गॉट व्हाट, हमको 4 AC का वैल्यू चाहिए, तो 4 टाइम्स ऑफ 6, ओके। अच्छा, 4 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 35, तो आई नो दैट कि 4 टाइम्स ऑफ 35 विल बी अ 140 एंड 140 इंटू 6 विल बी अ 84, तो दैट मीन्स कि 840 होता है, ठीक है। तो 840 यहाँ पे हमको मिलता है, वी गेट एन वैल्यू ऑफ 840 द होल अपॉन, ओके, द होल अपॉन 2a, तो 2a दैट मीन्स कि 2 इंटू a विल बी इक्वल टू व्हाट, 12, तो यहाँ पे 12 आ गया, तो दैट कैन बी रिटन एज 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 961 द होल अपॉन 12, ये हमको मिल रहा है। अब 961 का हमको स्क्वायर रूट चाहिए, ओके, वी नीड द स्क्वायर रूट फॉर 961, तो 961 का अगर हमको स्क्वायर रूट चाहिए तो हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, करने की भी ज़रूरत नहीं, 961 का स्क्वायर रूट हम वैसे हमको पता है दैट इज़ नथिंग बट 31, ओके। सो ये एक बहुत ही ईजी सा स्क्वायर रूट है, तो आई कैन राइट दिस एज 11 प्लस माइनस, ओके, 11 प्लस माइनस 31 द होल अपॉन 12, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। तो ये अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पे सिंपली हमको पहला रूट क्या मिल जाएगा, 11 प्लस ऑफ 31 द होल अपॉन 12, एंड दूसरा रूट क्या मिलेगा, 11 माइनस ऑफ 31 द होल अपॉन 12, तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, विल गेट एन 42/12, तो 42/12 अगर हमको यहाँ पे मिल रहा है दैट मीन्स कि आई कैन कैंसिल इट बाय 6, तो 6 7 ज़ा 42 एंड 6 हाउ मच, 6 2 ज़ा, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ 20 द होल अपॉन 12, जिसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बाय द यूजिंग टेबल ऑफ 4, तो माइनस ऑफ 5/3 ये हमको मिला, तो 7/2 और 7/2 और -5/3 कहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये इतना क्विकली सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज आपको एक चीज़ पता होगी कि आपके एग्जाम में आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास में एक इक्वेशन दिया हुआ दैट इज़ पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला है कि रूट्स जो हैं, ओके, द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स कि अगर एक रूट यहाँ पे अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 1/अल्फ़ा होगा। ठीक है, तो एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा। ओके, तो विच ऑफ द वन विल बी अ करेक्ट पेयर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, हमने थोड़े टाइम पहले ही जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में पॉइंटर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे अगर मैं वापस चलूँ, देखो पहली चीज़ ही है ये, रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं कब, जब a इज़ इक्वल टू सी। तो जब a इक्वल टू सी होता है तो उस केस में हमारे पास में रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं। अभी बिकॉज यहाँ पे रेसिप्रोकल कहा जा रहा है तो सिंपल तौर पे a, दैट मीन्स कि अगर मैं कंपैरिजन करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो a इक्वल टू सी होना चाहिए। तो a इक्वल टू सी दैट मीन्स कि यहाँ पे जो p है हमारे पास में, p शुड बी इक्वल टू व्हाट, r। तो p इक्वल टू r दैट मीन्स कि ऑप्शन b यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। सो देखिए, अगर आपको इसीलिए अगर आपको ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपको पता है तो आप बहुत ही इंस्टेंटली बहुत से क्वेश्चन का तो आंसर सिर्फ देख के आप कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वापस से एक वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। इफ वन रूट, ओके, इफ वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दैट मीन्स कि एक अगर अल्फा दूसरा 1/अल्फा वापस से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये डायरेक्ट हमारे पास में वही जो नोट था, पॉइंट था, वही यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स हैं हमारे पास में। तो अगर एक नंबर x है हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि एक नंबर हमारे पास में x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। बिकॉज अगर हम 3 देखें और 5 देखें, दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर से, कॉन्जिकेटिव मतलब कि एक के तुरंत बाद आने वाला नंबर तो कॉन्जिकेटिव नंबर होगा। तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 अगर x है तो दिस विल बी व्हाट, x प्लस 2। तो ये हमारे पास में दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में बोला गया है कि दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, तो हम हमेशा x और x प्लस 2 यही हम कंसीडर करें, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, तो हमेशा यही होगा। ठीक है, तो x और x प्लस 2 यही हम कंसीडर करेंगे अगर दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स या दो कॉन्जिकेटिव इवन नंबर्स को बोला है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दो कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 6 7 2 3 हो रहा है। ओके, वेरी गुड। तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6 7 2 3 ये हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये इस साइड अगर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 6 7 2 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे श्रीधराचार्यास मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा जिसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज अगर मैं करूँगा 6 7 2 3 को, तो ये अगर मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 2 ज़ा 6 1 इज रिमेनिंग, तो 12 हो रहा है, दैट मीन्स कि 4 ज़ा एंड 1 ज़ा। ठीक है, 2 2 4 1 है, वापस से 3 से ट्राई करते हैं, 3 7 ज़ा 21 1 एंड 4 14, तो मतलब 4 ज़ा 12 एंड 2 1 रिमेन्स, तो वापस से 7। ठीक है, फिर से 3 से करते हैं तो 3 2 ज़ा एंड 14 हो रहा है, तो 4 ज़ा एंड फिर यहाँ पे 2 7 दैट मीन्स कि 9 ज़ा। फिर से 3 से किया जा सकता है तो 8 ज़ा है ना, 3 ज़ा। फिर से इसको हम कर सकते हैं क्या, ओके, कैन वी डू इट वंस अगेन विथ 3, नहीं, अब 83 को हम नहीं कर सकते हैं। नाउ 83 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक है, 83 जो है ये एक प्राइम नंबर भी है, तो इसको फैक्टराइज फर्दर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ओके, इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन, तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो जो 3 3 3 यहाँ पे आ रहा है, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 83 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, वी आर गेटिंग व्हाट 6 7 2 3, राइट, ये हमको मिल रहा है। अब इसमें अगर मैं देखूँ ध्यान से तो हमारे पास में दो नंबर्स, ये देखो क्या बन रहा है, ये 81 बन रहा है, बिकॉज 3 3 9 3 3 9 9 81, तो 81 और 83
दो नंबर्स हमको मिल जा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। एक नंबर क्या होगा 81 होगा, दूसरा 83 होगा, यही देखो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में 6723 हमको मिला। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 81 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी विल बी दी राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास में, इट सेज दैट कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो हमको बताना है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, ओके, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसका हमको वैल्यू बताना है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ओके, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ये क्या बन सकता है, वी कैन से इट एज एन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, ये मिल रहा है हमको, राइट है, ओके, ये मिल सकता है। अब इसको हम लोग एक्सपैंड अगर करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट इट दिस वे कि अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, ओके, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ अदरवाइज क्यूब दिख नहीं रहा है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब एंड प्लस, ओके, प्लस उसके साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, प्लस नहीं सॉरी माइनस, हमारे पास में क्या हो जाएगा 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके, ये हमारे पास में मिलता है, और अपॉन अल्फा बीटा ये हमको मिल रहा है। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जब हमने फर्स्ट क्लास किया था ना पॉलिनोमियल्स वाला, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि कुछ फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हमको पता है कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल सकती है, दैट इज़ माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है 3 है, तो माइनस 3 बाई ए दैट मीन्स कि 2 है यहाँ पे, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मिल सकती है दैट इज़ सी बाई ए, तो सी बाई ए दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको क्या मिला, सी बाई ए हमको क्या मिलेगा 2/2 दैट इज़ इक्वल टू वॉट 1। तो हमको यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन एंड अल्फ़ा बीटा एडिशन दोनों का वैल्यू मिल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसके अंदर और आंसर मिलेगा हमको। तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब है, तो दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 3/2 द होल क्यूब एंड माइनस ऑफ 3 अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज वॉट माइनस 3/2, और अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हट जाएगा पूरी तरीके से। अच्छा, माइनस 3 का क्यूब क्या होगा माइनस 27, और 2 का क्यूब क्या होगा 8, एंड माइनस ऑफ 3 इंटू 3, और ये माइनस माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज़ अ 9, और साथ में डिनोमिनेटर आ जाएगा 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा देखो ये 2 जो हमारे पास में है, यहाँ पे जो 2 है हमारे पास में, इसको हम क्या हम 8 बना सकते हैं। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 एंड 4 कर दूँ तो ये 8 बन जाएगा हमारे पास में। तो लेट्स डू इट, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 एंड 4 करते हैं तो हमको क्या मिलेगा माइनस 27 एंड 9 4 ज़ा 36 प्लस 36 अपॉन 8 मिल जाएगा, डिनोमिनेटर अब कॉमन हो गया, तो माइनस 27 एंड प्लस ऑफ 36 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8, तो 9/8 हमको मिल रहा है, दैट मीन्स कि इसका वैल्यू जो हमको चाहिए था वो मिल गया। तो 9/8 यहाँ पे आंसर क्या हो, ऑप्शन बी विल बी अवर राइट ऑप्शन, ठीक है, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, अब हमको बताना कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास में यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास में स्क्वायर वाला टर्म तो है, चलो तो ए बी, ओके लेट्स राइट इट डाउन, इसको हम लिखते हैं ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से इक्वल टू हमारे पास में क्या है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई कैन से कि ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू एक्स होगा एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू 1 होगा। तो इंटू 1 होगा दैट मीन्स कि ये नथिंग बट सेम ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो x वाला भी टर्म हमको मिल रहा है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे इतना लंबा है, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि
ये इतना बड़ा आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, हम सिंपल से इसको सबसे पहले सबको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सबको इस साइड लेके आता हूँ, ऑन टू दी LHS लेके आता हूँ, ठीक है। तो विल गेट ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँ तो AB(x²), ठीक है, माइनस हो जाएगा, दिस इज अ प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -a² प्लस b² प्लस ऑफ 2ab इंटू एक्स, एंड ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस ऑफ a² प्लस b² प्लस ऑफ 2ab, ये हमको मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट। तो अगर इसको हम अज्यूम करें कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स चाहिए हमको, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमको वैल्यू चाहिए दैट इज़ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि दिस कैन बी व्हाट, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो सकता है ये, राइट। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो वी कैन से दैट इट इज़ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, राइट है, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की तो वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ओके, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये वैल्यू चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो -b दैट मीन्स कि b का वैल्यू ये रहा हमारे पास, -b/a, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ab है। तो माइनस ऑफ माइनस दैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस, ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, a² प्लस ऑफ b² एंड अ प्लस ऑफ 2ab द होल अपॉन ab, ओके। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से इसको सही कर देते हैं। तो माइनस ऑफ माइनस दैट मीन्स कि ये प्लस ही होगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में, c/a दैट मीन्स कि हमारे पास में आएगा a² प्लस b² प्लस ऑफ 2ab द होल अपॉन ab, ये आएगा, दैट मीन्स c/ab मिल गया हमको। अब देखो ये डिनोमिनेटर ab कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो फाइनली आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, वी गेट द आंसर एज डी ऑप्शन। तो डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ओके, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके, एक रूट इक्वेशन का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, एक जो रूट है अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, ये बोला जा रहा है, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमको पता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो इस केस में क्या होता है कि a इज इक्वल टू c होता है, तभी ये चीज़ होती है। अब इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ओके, a जो होगा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमको मिल रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट वी आर गेटिंग, a की वैल्यू हमको मिल रही है 1/a, ओके। अच्छा, c की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, यहाँ पे c की वैल्यू मिल रही है 1/c, ठीक है। तो a इक्वल टू सी होना चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1/a शुड बी इक्वल टू 1/c। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट व्हाट, a इक्वल टू सी, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी वंस अगेन इज द राइट ऑप्शन, ओके, वेरी क्लियर एंड ईजी क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आपको ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स याद हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही ईजिली एंड फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वैसे हम इसका एक एडवांस्ड सेशन भी रखने वाले हैं जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड जो थोड़े एडवांस्ड वाले क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही जो कि बेसिक्स थे हमारे और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक्स हम करेंगे। और भी क्वेश्चन है जो कि आपको वर्कशीट में मिल सकते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वर्कशीट। तो वर्कशीट आपको मिल जाएगा, ठीक है, यू कैन गेट द वर्कशीट फ्रॉम, कहाँ से मिल सकता है सभी को पता ही होगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिलेगा। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।